अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों ने 2004 की सुनामी का कहर देखा था, लेकिन आज 22 साल बाद उनके सामने सुनामी से भी बड़ी चुनौती खड़ी है। और इस बार यह खतरा कुदरत नहीं बल्कि प्रशासन लेकर आया है। खबर आ रही है कि निकोबार के आदिवासियों पर उनकी ही पुश्तैनी जमीन को छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनसे एक सरेंडर सर्टिफिकेट साइन करने के लिए कहा जा रहा है। आखिर क्या है ये सरेंडर सर्टिफिकेट और सरकार क्यों आदिवासियों से उनकी जमीन का त्याग चाहती है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बात 22 जनवरी 2026 की है। निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन से अपना दावा छोड़ दें। सोचिए, जिस जमीन पर उनकी पीढ़ियां रही हैं, उनके पूर्वज रहे हैं, उसे सरेंडर करने के फरमान सुनाए जा रहे हैं। ट्राइबल काउंसिल के चेयरमैन बनबास मंजू ने बताया कि 7 जनवरी को उन्हें धोखे से एक मीटिंग में बुलाया गया। वहां निकोबार के डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग सिर्फ 10 मिनट चली और वहां उनसे साफ शब्दों में कहा गया, इस सरेंडर सर्टिफिकेट पर साइन कर दीजिए। और तो और इस मीटिंग से 4 दिन पहले ही व्हाट्सएप पर एक टेम्पलेट भेजा गया था कि सरेंडर लेटर को कैसे लिखना है। आदिवासियों की इस समस्या को समझने के लिए हमें समय से थोड़ा पीछे जाना होगा। 2004 में जब भयानक सुनामी आई थी तो निकोबार के कई गांव तबाह हो गए थे। उस वक्त इन आदिवासियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वादा भी किया गया था कि हालात सुधरते ही वे अपनी जमीन पर लौट सकेंगे। आज 21 से 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन वे अपने गाँव नहीं लौट सके। अब उनसे कहा जा रहा है कि उस जमीन को हमेशा के लिए भूल जाओ। ट्राइबल काउंसिल के सदस्य टाइटस पीटर का कहना है कि अगर हम ये जमीन दे देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। अब जरा इस मामले के कानूनी पहलू को भी समझते हैं, जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 बना है। यह कानून कहता है कि जंगल की जमीन पर आदिवासियों का हक है और उनकी मर्जी के बिना उनकी जमीन नहीं ली जा सकती है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। अगस्त 2005 में ट्राइबल काउंसिल ने केंद्र सरकार से शिकायत की थी कि स्थानीय प्रशासन ने झूठ बोला है। प्रशासन ने केंद्र को बताया कि उन्होंने आदिवासियों के वन अधिकार निपटा दिए हैं, यानी सब कुछ कानूनन ठीक ठाक है। लेकिन मूकनायक का सवाल यह है कि अगर वन अधिकार पहले से ही सेटल हो चुके हैं और जमीन सरकार के पास आ चुकी है, तो अब प्रशासन आदिवासियों से सरेंडर सर्टिफिकेट क्यों मांग रहा है। सरेंडर की मांग करना ही यह साबित करता है कि जमीन आज भी आदिवासियों की है और प्रशासन ने पहले झूठे दावे किए थे। यह मामला अभी कलकत्ता हाई कोर्ट और एनजीटी में चल रहा है, जहां पर्यावरण और वन मंजूरियों को चुनौती दी गई है। प्रशासन अब सौदा करने पर उतर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने आदिवासियों से कहा है कि अगर वे गैलाथिया बे, जहां एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट बनने वाला है, वहां से अपना दावा छोड़ दें तो बदले में उन्हें पश्चिमी घाट पर बसने दिया जाएगा। यानी तुम्हारी जमीन हमें दो, तब हम तुम्हें दूसरी जगह जीने का हक देंगे। यह प्रोजेक्ट करीब 72,000 करोड़ रुपए का है। इसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक पूरा शहर बसाने की योजना है। इसके लिए 13,000 हेक्टेयर घना जंगल काटा जाएगा। यह प्रोजेक्ट मंजूरी के करीब बताया जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? निकोबार के वो मूल निवासी जो प्रकृति के रक्षक हैं। दोस्तों, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में दुश्मनों के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ अपनी ही सरकार अपने ही नागरिकों और आदिवासियों से सरेंडर मांग की जा रही है। निकोबार के आदिवासी कह रहे हैं कि उनके पास भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर पत्र लिख चुके हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दामुक नायक का मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन अगर वह किसी भी जल जंगल जमीन को छीनकर कानून को ताक पर रखकर किया जाए
तो वह विकास नहीं अन्याय है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आदिवासियों को अपनी पुश्तैनी जमीन सरेंडर कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।